नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय द्वारा अनेक पदों के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी, वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा घोषित कर दी गई है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम डेट आ गई है, 22 नवंबर एग्ज़ाम डेट है। और इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी देखेंगे, जो बचे हुए लगभग 19 दिन 20 दिन बचे हुए हैं परीक्षा में, उसमें हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हम इस परीक्षा में, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसमें हम पास हो सकें। समीक्षा अधिकारी, आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ, एवं अन्य पद। ठीक है, इन सभी पदों के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो 22 नवंबर 2020 उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा, 22 नवंबर 2020 को। अब देखिए, इसमें कई पद हैं, जिसमें कि जो अनुसेवक का एक पद है, उसको छोड़कर बाकी पदों के लिए जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दो पदों के लिए जो सामान्य अध्ययन की तैयारी है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, उसके लिए मैंने जो है कई वीडियो पहले इससे दे चुका हूँ। और हिंदी के भी वीडियो हमने, जो कि यूपीपीएससी द्वारा जो आरओ मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ वीडियो दिए हैं। लेकिन सामान्य अध्ययन के लिए जो भी वीडियो दिए हैं, वो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वारा जो आरओ का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आगे हम और वीडियो आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो, जो कुछ पहले दिए हैं और कुछ आगे भी देंगे, और सामान्य अध्ययन के वीडियो भी देंगे। और वन लाइनर क्विज़ भी एक एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर अभी जल्दी में ही शुरू किए, जिसमें कि 2 वीडियो दिए जा चुके हैं। तो वो वन लाइनर क्विज़ भी आप का लाभ उठा सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि बिना ऑप्शंस के आपको प्रश्नों के सही उत्तर याद हैं या नहीं है। वास्तविक तैयारी का हमें अंदाज़ा तभी लगता है जब हमारे पास ऑप्शंस ना हो और हमें जो है प्रश्न का सही उत्तर आता हो। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है, जो कि 22 नवंबर को प्रस्तावित है। तो इसमें सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने होंगे? 50। टोटल टाइम 120 मिनट। ठीक है। इसी तरह सामान्य हिंदी में भी 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के। ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 100। यानी प्री एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। हम यहाँ पर आरओ के लिए बात कर रहे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो मेंस के लिए सिलेबस है वो पदों के अनुसार दिया हुआ है, किसके लिए क्या है। लेकिन अनुसेवक के पद को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो प्री का सिलेबस है
और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यही है कि 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से, 50 जीएस से, 100 टोटल क्वेश्चन 120 मिनट में हमें करने होंगे। पूर्णांक भी 100 है और क्वेश्चंस भी 100 हैं। ठीक है, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये तो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। ओके, अब सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन जीएस के हैं और जो सिलेबस है उसमें 9 टॉपिक्स हैं टोटल। कितने टॉपिक हैं? 9 सामान्य अध्ययन के। तो यदि हम एवरेज देखें तो एक टॉपिक से यदि 5 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न, किसी टॉपिक से 6 प्रश्न यदि पूछेंगे तो 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएं। हो सकता है किसी टॉपिक से 10 प्रश्न आ जाएं, हो सकता है किसी टॉपिक से 2 या 3 ही प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, एवं संस्कृति। ओके, ये इंडियन पॉलिटी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, 4th पॉइंट। इसके बाद एग्रीकल्चर है, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, भारत एवं विश्व का भूगोल, समसामयिक, या हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स। ओके, और सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो ये टॉपिक हैं इसमें। और जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, तो देखिए दोस्तों, ये सिलेबस सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस आने हैं 50। अब 50 क्वेश्चंस में इतने टॉपिक्स हैं। किसी टॉपिक से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से 7 पूछ सकते हैं, किसी से 2 ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते समय ये ध्यान रखना है कि एक ही टॉपिक को आप ज़्यादा, या एक ही ये जो 9 पॉइंट दिए हुए हैं
या 9 टॉपिक दिए हुए हैं, किसी भी एक टॉपिक पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, बाकी टॉपिक आपके रह जाएंगे, आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इस समय रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आपने तैयारी की है, आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा जो अभी हुआ है 2016 में, या अन्य कोई एग्ज़ाम दिया हो, आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो रिवाइज़ जो है करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर हमारे कम रह सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और एक ही टॉपिक का रिवीजन नहीं करना है, लगभग सभी टॉपिक का आपको बेसिक रिवीजन ज़रूर जो है करना होगा, जिस किसी भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो। विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान और भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, और करंट अफेयर्स, ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। इनसे अच्छी मात्रा में प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, और सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। आपको एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको सभी टॉपिक का रिवीजन करना है, लेकिन इन टॉपिक का रिवीजन आप ठीक से करें। करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे इतने टॉपिक से, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि किसी टॉपिक से, जैसे करंट अफेयर से हो सकता है इससे 8-10 प्रश्न आ जाएं। यदि इससे 8-10 प्रश्न या इससे ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे तो अन्य जो टॉपिक हैं उनमें से किसी टॉपिक से हो सकता है 2 ही प्रश्न पूछे जाएं, हो सकता है 4 प्रश्न ही पूछे जाएं, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं जानते कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सभी टॉपिक्स पर ध्यान देना है, लेकिन इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, पर्यावरण का जो टॉपिक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इससे भी प्रश्न अच्छी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ भाग करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, ठीक है। जनसंख्या आपको 2011 का जो सेंसस है वो पढ़ के जाना है, उत्तर प्रदेश का सेंसस भी पढ़ना है और इंडिया, ठीक है, भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश का सेंसस भी देखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सेंसस के जो भी महत्वपूर्ण डेटा हैं वो देख लेने हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें जनरल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं 10th लेवल तक के, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें सामान्यतया जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, 1 या 2 प्रश्न आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हो गए, ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। और सामान्य विज्ञान और इतिहास से तो प्रश्न कुछ ना कुछ होंगे। और देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था आप में से कई अभ्यर्थियों की पहले से तैयार होगी, ठीक है, काफ़ी आपने पढ़ी होगी। उसमें आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, सभी 12 भाग और महत्वपूर्ण जो है अनुसूचियाँ, ये आप जो है जरूर देख के जाइएगा। और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये बेसिक जो इस समय आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है स्कोर इसमें अच्छा ला सकते हैं। करंट अफेयर्स को रोज़ 1 घंटे का समय जरूर दीजिए। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है इसको रोज़ 1 घंटे अलग से समय दीजिएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स को अलग से। करंट अफेयर्स को आप अलग से जो है एटलीस्ट 1 घंटे का समय दीजिए। बाकी आप 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स आप जरूर रिवाइज करें, पिछले 6 महीने का तो करना ही करना है, ठीक है। 6 मंथ 22 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप इधर 10-15 नवंबर तक का, उधर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स मई से लेके और अक्टूबर तक का विशेष रूप से देखना है। और ऐसा नहीं है फिर जनवरी से आपको अप्रैल तक का नहीं देखना है।
समय मिले इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, मई से अक्टूबर तक। और जनवरी या दिसंबर 2000 पिछले एक वर्ष का यदि आप लेंगे तो नवंबर 2019 से देखना होगा आपको, ठीक है। नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स इतना आप कम से कम एटलीस्ट हमें देखना होगा। तो ये एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रहेगी। लगभग 19 दिन मान लीजिए आप, 20 दिन मानेंगे आप। आज 2 तारीख हो गई है, 22 को एग्ज़ाम, 22 को तो एग्ज़ाम ही है, तो 20 की जगह आप 19 दिन मांग सकते हैं, ठीक है। 20 दिन बाद एग्ज़ाम है। और सामान्य हिंदी में केवल 5 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक हैं? 5। हिंदी रोज आप 1 से 1.5 घंटा हिंदी को दें केवल। यदि आपने पहले पढ़ी हुई है हिंदी, ठीक है, तो इसमें जो है 5 टॉपिक हैं। यही 5 टॉपिक केवल आपको देखने हैं, ठीक है। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 5 टॉपिक ही केवल आपको हिंदी में रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलिए एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन। कितने? 10। 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हिंदी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। 1.5 से 2 घंटे का समय दें, यदि आप पहले से काफ़ी आपने पढ़ रखी है। यदि बिल्कुल नहीं पढ़ी है जिसने हिंदी, तो फिर आपको उसी हिसाब से समय देना होगा हिंदी के लिए, क्योंकि आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यवर्तनी शुद्धि, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने जो टॉपिक पहले से अच्छी तरह से तैयार है, उसको फिर भी 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर दीजिए। मान लीजिए आपने जनरल साइंस पहले से पढ़ी है, इंडियन पॉलिटी आपने पहले से पढ़ रखी है, रट रखी है, लेकिन फिर भी उसको आधा 1 घंटा रोज़ रिवीजन को ज़रूर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की वीडियो देता रहूँ और आपको उससे लाभ हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।